हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब मैनिया में। आज हम इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट होती हैं उसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो 3 टियर में रहेगा। तीन स्टेप रहेंगे। तो उसमें पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा। तो जो पहला स्टेप होगा उसमें आपका वो रिटन एग्जाम होगा और उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं वो वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे। क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले चलो एक बार ये बता देता हूँ कि कैसे क्या होगा। पहला होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा रिटन एग्जाम होगा आपका जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे। थर्ड आपका रहेगा इंटरव्यू। रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जितने भी आपके जो एग्ज़ाम में जो जो सब्जेक्ट रहेंगे वो कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, कितने कितने क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो टियर 1 की बात हम करते हैं। तो टियर 1 में आपके रहेंगे 4 सब्जेक्ट। ठीक है, 4 कॉम्पिटेंसी यहाँ पे दी गई है। पहला है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है वो रहेंगे आपके 20 मार्क्स के। उसके बाद रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिक एबिलिटी है, इसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के भी 20 रहेंगे। तो टोटल मिला के आपके बन जाते हैं 100 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ये आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। दूसरा जो हमारा टियर 2 होता है, इसके बारे में भी कुछ और इन्फॉर्मेशन बाकी है, वो भी बताऊंगा अभी कि जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है, मैथ में क्या करना है, लॉजिकल रीजनिंग में और इंग्लिश में क्या क्या करना है। तो टियर 2 की बात हम कर लेते हैं। तो टियर 2 जो है, टियर 2 में आपके आएंगे 2 मार्क। हाँ, एक और बात, ये एग्ज़ाम जो रहेगा वो आपका 2 घंटे का रहेगा। टियर 1 की हम बात करते हैं तो ये 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। टियर 2 एग्ज़ाम जो रहेगा वो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे, 2 पैसेज आपको दिए जाएंगे। एक पैसेज होगा जो कि इंग्लिश में दिया मिलेगा आपको। ठीक है, जो इंग्लिश में दिया मिलेगा उसको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में, उसको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। दूसरा जो एक और पैसेज दिया मिलेगा वो मिलेगा हिंदी में, उसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश वाले को हिंदी में और हिंदी वाले को इंग्लिश में करना है, और दोनों के दोनों जो होंगे वो 20 मार्क्स के आपके होंगे। और इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा आपको इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका टियर 2, इसमें दूसरा एग्ज़ाम हो। तीसरा एग्ज़ाम ये रिलेटेड होता है आपका स्पोकन एबिलिटी से। आपकी एबिलिटी कैसी है, आप किस तरह से डील करते हैं, आप कैसे बोलते हैं इंग्लिश हिंदी। तो वो जो होगा ये आएगा पर्सनैलिटी और इंटरव्यू में, वो चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएंगी। तो ये हो गया आपका टियर 3। तो ये 3 हैं। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दूसरा आपका रिटन होगा, और थर्ड आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। इस तरह से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस में कौन से टॉपिक करने हैं, क्वांटिटिव में कौन से, लॉजिकल में कौन से और इंग्लिश में कौन से टॉपिक आप कवर करेंगे। ठीक है, ओके, तो हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। आपको हिस्ट्री प्रिपेयर करना है, आपको ज्योग्राफी प्रिपेयर करना है, पॉलिटिकल साइंस की हम बात करते हैं, यानी कि आप जैसे पॉलिटिक्स में होता है आर्टिकल वगैरह जो भी हैं, इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो चीज़ें। साइंस की हम बात करते हैं तो साइंस में तीनों पार्ट आएंगे आपके, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और बायोलॉजी भी आएगा। तीनों पार्ट आपको कवर करने हैं। उसके बाद आपको वर्ल्ड जीके भी करनी है। वर्ल्ड जीके से हमारा मतलब है कि करंट में जो चीज़ें चली हुई हैं, कौन सा प्लेयर किस देश से बिलोंग करता है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और कौन सा देश की राजधानी क्या है, क्या उसकी करेंसी है, ये वाली चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आपको जनरल साइंस आती है। ये साइंस हो गई, इसमें जनरल साइंस का भी एक पोर्शन दिया गया है। जनरल साइंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो आप एनसीईआरटी वगैरह कर लेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, और कुछ स्पेसिफिक बुक आप लेना चाहें तो वो प्रैक्टिस के लिए आप ले लीजिएगा। उसके बाद इंडियन जो है उसकी इंडिया और इंडिया के कल्चर के बारे में भी आप बात करेंगे। कल्चर से हमारा रिलेटेड है कि जैसे
कोई डांस फॉर्म है, कोई आर्ट है, ये वाली चीज़ें आप प्रिपेयर करेंगे। ज्योग्राफी में जैसे इंडियन या वर्ल्ड की जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन हैं, हिल्स हैं, ये वाली चीज़ें आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, यानी कि मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में आपको नंबर सिस्टम करना है, नंबर सिस्टम या नंबर सीरीज, ठीक है। और HCF LCM के जो 2 चैप्टर हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। एवरेज का आपको करना है। उसके बाद परसेंटेज का टॉपिक आपको करना है। प्रॉफिट एंड लॉस करना है, ठीक है। और उसके साथ आपको करना है इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट करना है, और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। ब्याज वाला जो टॉपिक है वो टाइम के बारे में करना है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जो टॉपिक है वो वाला आप कवर करेंगे। आपको रेशियो करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, ये वाली चीज़ें हैं जो प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो एज रिलेटेड क्वेश्चन है वो वाले आपको प्रिपेयर करने हैं। तो ये वाले टॉपिक आप इसमें से कवर अप कर लेंगे। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के साथ साथ इसमें पाइप एंड सिस्टोन का जो एक टॉपिक होता है वो भी आप कर लेंगे। पाइप एंड सिस्टोन, उसमें जैसे पाइप में कितनी देर में पानी निकलता है, कितनी देर में भरेगी टंकी, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप करेंगे। साथ में आप इन्हीं को मत करना, आप सारे के सारे जो भी लॉजिकल क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लेना, उसमें देख लेना किस किस तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन मोस्टली यही बताए गए हैं कि यही आपको टॉपिक करने हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब कि रीजनिंग का ये पार्ट है, ठीक है। तो रीजनिंग के पार्ट में आपको क्या करना है, लगभग सारी ही रीजनिंग कवर अप हो जाती है आपकी। इसमें नंबर सीरीज आ जाता है, ठीक है। इसमें एनालॉजी आ जाती है, और इसमें क्लासिफिकेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन है, कोड डिकोड करना, ये वाला भी टॉपिक आ जाता है। कैलेंडर के बारे में आ जाता है, कैलेंडर जिसमें टाइम के बारे में आ जाता है, किस टाइम पे कितना देर में काम किया है। नंबर एनालॉजी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। ब्लड रिलेशन आ जाते हैं। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड कैसे बनाएंगे आप, वर्ड बनाना है आपको, किसी कोड को दिया जाता है या उल्टे पुल्टे करके आपको अक्षर दिए जाते हैं, उनसे आपको वर्ड बनाना है। रैंक पता चल सकता है कि मान बता देते हैं कि जैसे लेफ़्ट से कोई आदमी 18वें स्थान से है, राइट से वो 17वें स्थान पे है, तो टोटल कितना हुआ, इस तरह से आपको क्या करना है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आएंगे। डायरेक्शन से रिलेटेड आ सकते हैं कि कोई लेफ़्ट में बैठा है, कोई उत्तर दिशा में बैठा है, कोई साउथ में बैठा है, कोई वेस्ट में बैठा है, इस तरह से क्वेश्चन है। उसके बाद पजल आ सकती हैं, पजल्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे ये। नेक्स्ट हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश में जो जनरल जो इंग्लिश के MCQ होंगे तो वो आपको करने हैं। जैसे कि एरर वगैरह छाटते हैं ना, कि किस, जैसे चारों एक सेंटेंस दे देंगे, जैसे ही आर मोहन, तो जैसे यहाँ पे लिख देंगे ही आर मोहन, तो मोहन में इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया ही आर मोहन, तो यहाँ पे हमें मिस्टेक ढूंढनी है, किस पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और लास्ट में D में मिल जाएगा नो एरर। तो यहाँ पे आपको बताना कि कहाँ पे गलत है। तो ही के साथ क्या आता है, ही के साथ इज आता है, आर नहीं आता है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। तो बी का ऑप्शन आपके लिए करेक्ट रहेगा। इस तरह से जनरल MCQ क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है आपका जो एंटोनिम सिनोनिम्स हो जाते हैं, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स यानी कि विपरीत, अपोजिट वर्ड, सिमिलर वर्ड, ये वाले। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करना आपको मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, वो हाफ दिया जाएगा, जैसे ही इज अ बॉय, ठीक है। जैसे ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको ब्लैंक दे दिया या यहाँ पे कोई ब्लैंक दे दिया, तो आपको वो वर्ड कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिए मिलेंगे, उसमें से एप्रोप्रिएट जो वर्ड आपको लगता है कि ये सही है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है उस ऑप्शन को, ठीक है। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं, यानी कि मुहावरे वगैरह जो होते हैं, इडियम्स जो होते हैं वो आपको करने हैं।
उसके बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करना है, यानी कि जैसे हिंदी में कहते हैं ना, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद आपको सेंटेंस की इम्प्रूवमेंट करनी है, सेंटेंस जो दिए गए हैं वो ठीक करने हैं, उसमें बताना है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस का तो सेंटेंस तो रहेगा ही रहेगा, तो करेक्ट करके लिखना है सेंटेंसेस को। ये वाले ऑप्शन तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप कवर कर लेंगे। मेन टॉपिक जो है ये मैंने बता दिए, यही मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये यही टॉपिक आएंगे, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जो आईबी को आपको है रिक्रूट करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ले सकती है और किसी भी तरह से ले सकती है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए और हर तरह से तैयारी करके रखिए, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक उस सिलेबस में बताए गए थे तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आप सिलेबस में जो कुछ भी है उससे एक्स्ट्रा ही पढ़ें, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या एग्ज़ाम होता है, सिलेबस के बारे में पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।